नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 2 दिसंबर 2023 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर। वार के स्वामी शनिदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शनिवार है, मार्गशीर्ष मास कृष्ण पक्ष की आज पंचमी तिथि है, जो शाम 5:14 तक है और इसके पश्चात षष्ठी है। पुष्य नक्षत्र शाम 6:54 तक और इसके पश्चात आश्लेषा नक्षत्र है। ब्रह्मयोग तैतिल करण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज कर्क राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:26 से दोपहर 12:08 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 9 बजे से 10:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज दिव्य महाप्रयोग में एक बेहद दिव्य ज्योतिषीय सूत्र पर हमारी चर्चा होगी, जो बेहद ज्ञानवर्धक है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, साथ ही साथ 7 दिसंबर दिन गुरुवार के मुहूर्त की भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु वक्र अवस्था में मेष राशि में संचरण कर रहे हैं। चंद्रमा आज कर्क में है। गुरु और चंद्रमा के चौथे 10वें के संबंध से आज गोचर कुंडली में गज केसरी योग का निर्माण है। तो वहीं केतु कन्या राशि में संचरण कर रहे हैं। शुक्र का संचरण तुला में, सूर्य और मंगल युति बनाकर वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं। बुध धनु में है, शनिदेव कुंभ में और राहु यथावत मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। यह है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, आज गोचर कुंडली में चंद्रमा सायंकाल तक शनिदेव के नक्षत्र में रहेंगे। तो शनिवार का दिन और शनिदेव के ही नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। कौन सी वो राशियां हैं जिनके लिए आज का यह दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें सावधान रहने की आवश्यकता है? कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए? और मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आपकी राशि के अनुसार कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं, इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेंगे मुहूर्त की। 7 दिसंबर दिन गुरुवार, प्रसूति का स्नान का मुहूर्त मिल रहा है। नामकरण, अन्नप्राशन, कन्या नासिका छेदन का मुहूर्त, वर वरण, कन्या वरण, नौकरी ज्वाइन करनी है तो उसका मुहूर्त मिल रहा है। आवेदन पत्र लिखना है ऑनलाइन या ऑफलाइन तो उसका मुहूर्त है। वहीं बच्चा गोद लेना है, वाहन क्रय करना है या विक्रय करना है, तो वहीं नृत्य गीत वाद्य कला इससे संबंधित शिक्षा आरंभ करनी है तो प्रातः 7:05 से 9:29 के बीच मुहूर्त है। वहीं अगर आपको कोई सर्जरी इत्यादि करानी है, कोई शल्य कर्म कराना है तो प्रातः 10:05 से दिन में 11:03 के बीच मुहूर्त है। आप इस समय विशेष का लाभ उठाइए।
और अपने जीवन को सुखद बनाइए। और वहीं ज्योतिषी बनना चाहते हैं, ज्योतिष को सीखना चाहते हैं, तो मेरे इस चैनल पर एक नहीं बहुत सारे प्लेलिस्ट हैं। एक प्लेलिस्ट है ओनली एस्ट्रोलॉजी नाम का, जिसका कि मैं लिंक यहाँ ऊपर और डिस्क्रिप्शन में आपको दे रहा हूँ। उसके सारे वीडियोज आप देख डालिए, आप ज्योतिषी बन जाएंगे। और केवल अपने बारे में जानना है, आपके प्रत्येक लग्न के जातकों के लिए ग्रहों का प्रभाव जानना है, तो उससे संबंधित वीडियो भी प्लेलिस्ट में उपलब्ध है, आप उसे जाकर के देखिए। चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, क्या आप जानते हैं आपका आत्मकारक ग्रह कौन है? मैं पूर्व में इस सूत्र को बता चुका हूं। ये जैमिनी ज्योतिष के अनुसार है, कुंडली में जो ग्रह अंश बल से सबसे अधिक अंश पर हो उसी को आत्मकारक ग्रह कहा गया है। देखा जाए तो वैदिक ज्योतिष में ऐसे ग्रह को मृत अथवा बाल अवस्था का ग्रह माना गया है, जिसका प्रभाव लगभग शून्य माना गया है। परंतु महर्षि जैमिनी के अनुसार ऐसे ग्रह बेहद पावरफुल, बेहद प्रभावशाली हो जाते हैं। सबसे पहले तो आप देखिए कि आपकी जन्म कुंडली में आपका आत्मकारक ग्रह कौन है, और अब यह देखिए कि जो आपकी कुंडली में आपका आत्मकारक ग्रह है वो कुंडली में कहां बैठा है। देखा जाए तो आत्मकारक ग्रह यदि कुंडली के केंद्र में यानी 1 4 7 10 अथवा त्रिकोण नवम पंचम में, विशेषकर पंचम में अगर हो तो यहां पंचम में उसका होना उसे बेहद प्रभावशाली बना देता है। प्रिय दर्शकों, आत्मकारक ग्रह जब कुंडली में लग्न के स्वामी के साथ यानी लग्नेश के साथ, भाग्य अथवा पंचम के स्वामी के साथ युति, दृष्टि या व्यत्यय यानी परिवर्तन संबंध जब बनाता है तो ऐसे योग को सर्वश्रेष्ठ राजयोग की संज्ञा दी गई है। आत्मकारक ग्रह कुंडली में जहां बैठा हो वहां से आप देखिए, पहले तो आपको यह तय करना होगा, जानना होगा कि आपकी कुंडली में आपका आत्मकारक ग्रह कौन है। अब वो जहां बैठा है वहां से आगे गिनिए। अगर वहां से दूसरे भाव में, चतुर्थ में, पंचम में, जरूरी नहीं है तीनों भावों में, किसी एक भाव में भी, दूसरे में, चतुर्थ में, पंचम में या 2 भावों में यदि शुभ ग्रह है, अथवा जहां आपका आत्मकारक ग्रह बैठा है वहां से तृतीय अथवा षष्ठ में पापक ग्रह हैं, तो समझ लीजिए ऐसा आत्मकारक ग्रह विशेष प्रभावशाली हो जाता है। और ऐसा आत्मकारक ग्रह जातक को उसके जीवन काल में हर तरह के सुख की स्थिति उसे प्रदान करता है। अब यह बात ध्यान रखिए कि चूंकि आत्मकारक ग्रह अंश बल के आधार पर तय होते हैं, फलतः अगर आपकी जन्म कुंडली में यदि आपका आत्मकारक ग्रह कुंडली के तृक भाव का स्वामी हो, यानी 6 8 12 भाव का स्वामी हो, यह आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा, तो भी यह मैं पहले बता चुका हूं कि यह वैदिक ज्योतिष के आधार पर नहीं है, जैमिनी ज्योतिष के आधार पर है। अगर ऐसा ग्रह जो 6 8 12 का भी स्वामी है, अंशबल से सबसे बली है, तो वो आत्मकारक ग्रह है आपका, वो आपको अपना श्रेष्ठ प्रभाव देगा। और उसकी विशेष स्थिति आपको मैं बता चुका हूं। ये जरूर और ध्यान रखिए कि राहु और केतु की गणना आत्मकारक ग्रह के रूप में नहीं होगी। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज चतुर्थ में है और ये चंद्रमा शनिदेव के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। शनिवार का दिन ठीक है दिन आपके लिए, बस कुछ बातों का ख्याल रखना है। अगर आप गृहिणी हैं तो थोड़ी मानसिक चिंता परिवार के अन्य सदस्यों को लेकर के रहेगी। वहीं आज मेष राशि के जातकों को अपने परिवार के सदस्यों को लेकर के चिंता रहने वाली है। ये सबके लिए, गृहिणियों के लिए तो मैंने कहा ही, सभी मेष राशि के जातकों को कहीं ना कहीं अपने परिवारजनों को लेकर के, परिवार को लेकर के चिंता रहने वाली है। हालांकि परिवार का साथ मिलेगा, प्यार मिलेगा, इससे आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। भाग्य का साथ भी संपूर्ण रूप से प्राप्त हो रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। कार्यक्षेत्र में कुछ अच्छी घटनाएं घटित होंगी। जो भी आपके साथ के, जो आपके बॉस हैं, उनसे आपको विशेष सहयोग प्राप्त होगा। सरकारी नौकरी करते हैं तो जरा सचेत रहिएगा, किसी की चुगली न हो, इस बात का ख्याल मेष राशि के जातक, आपके द्वारा किसी की चुगली न हो, मेष राशि के जातक इस बात का विशेष रूप से ख्याल रखें। और आज हनुमान जी के मंदिर में जाइए, उनका दर्शन करिए। और साथ ही साथ अगर मंदिर में बंदर इत्यादि हों तो गुड़ और चना बंदरों को अवश्य दे दीजिए। अगर ऐसा नहीं है, हर जगह मंदिर में बंदर उपलब्ध नहीं है, तब तो बस हनुमान जी के मंदिर में जाइए, हनुमान जी के मंदिर की 3 प्रदक्षिणा करिए।
बस हनुमान जी को प्रणाम करिए, दिन बहुत बढ़िया है। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा, दिन अच्छा है। व्यापार में कोई नया कार्य प्रारंभ करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। कुल मिलाकर के देखें तो आज का दिन अच्छा है। अचल संपत्ति से संबंधित कार्यों को पूरा करने के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि परिवार के सदस्यों का आपको सहयोग मिल रहा है। लव लाइफ भी ठीक ठाक दिखाई पड़ रही है, दाम्पत्य जीवन सुखद। और विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। कहीं कोई परीक्षा देनी है, कोई इंटरव्यू देनी है, कोई परीक्षा का फॉर्म इत्यादि भरना है, आज भरिए। स्वास्थ्य के मामले में घर में अगर आपके कोई बुजुर्ग हैं तो उनके स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 1 है और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। वृषभ के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली की स्थिति आज हर तरह से आपके पक्ष में है। आत्मविश्वास जबरदस्त रहने वाला है, बल्कि कोई नया कार्य है तो आज उसे आप अवश्य ही प्रारंभ करिए। समय आपके साथ है, भाग्य आपके साथ है, जरूरत पड़ने पर मदद आपको मिलती रहेगी। कोई खुशखबरी आपको मिलने वाली है। नौकरी करने वालों के लिए तो आज का दिन बेहद खास है। प्रमोशन से संबंधित कोई विशेष सूचना आपको मिलने वाली है और धन लाभ के भी योग बन रहे हैं। आज सभी वृषभ राशि के जातक हनुमान जी के मंदिर में जाएं और हनुमान जी के मंदिर में जाकर के धूप बत्ती मंदिर में ही जाकर के दान भी कराएं और धूप बत्ती जला करके हनुमान जी की उससे आरती भी कराएं। हो सके तो हनुमान चालीसा का पाठ भी करिएगा। यूं समझ लीजिए कि हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त होगी और आपके किसी अपने खास से आपको कोई उपहार मिलेगा। व्यापारियों के लिए भी दिन मैं बढ़िया कहूंगा। किसी रिश्तेदार के यहाँ जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। किसी रिश्तेदार के साथ संबंध में यदि कोई परेशानी उत्पन्न हो गई है, उसको आप ठीक करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आज का दिन बढ़िया है। लेन देन से संबंधित कार्यों को भी परिपूर्ण करने के लिए आज का दिन बढ़िया है। बस ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के आपको कोई फैसला नहीं लेना। लव लाइफ ठीक है, दाम्पत्य जीवन सुखद, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। तो वहीं वृषभ की अगर गृहिणियां हैं तो आपके लिए भी कहीं कोई दिक्कत नहीं दिखाई पड़ रही है। प्रेम के क्षेत्र में आज का दिन बढ़िया है, जबरदस्त सफलता है। और विद्यार्थियों को भी आपके करियर को लेकर के कहीं कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। लॉ फील्ड के विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। स्वास्थ्य के मामले में कोई विशेष परेशानी नहीं दिखाई पड़ रही है। लकी अंक आपके लिए 7, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। और बात मिथुन की कर लेते हैं। मिथुन राशि के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली की स्थिति आपके लिए धन प्रदायक बनी हुई है। अच्छी बात यह है कि धन आगमन चहुं ओर से होगा, हालांकि व्यय भी उसी अनुपात में होने वाला है। धन किसी को उधार मत दीजिएगा। मद्यपान मांसाहार से दूरी बना करके रखिएगा। और किसी रिश्तेदार के यहाँ जा रहे हैं तो आज रिश्तेदार के यहाँ जाना, रिश्तेदार से मिलना, इसके लिए दिन बहुत बढ़िया है। कुल मिलाकर के देखें तो मिथुन राशि के जातकों का दिन इस तरह से भी बढ़िया है कि कार्यस्थल पर दिन आपके लिए हर तरह से सहयोगी रहने वाला है। अति व्यस्तता रहेगी, जो भी आपके जरूरी काम है वो पूर्ण होंगे। कोई नया कार्य प्रारंभ करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। आज का दिन आपको केवल चुनौतियां ही नहीं लेकर के दे रहा है, उन चुनौतियों के साथ साथ आपको सफलता भी मिलेगी। यानी जो भी काम आप करते हैं, जो भी काम आप हाथ में लेते हैं, अंततोगत्वा उसमें सफल होंगे। हर तरह की स्थिति से निपटने में आज आप सक्षम दिखाई पड़ रहे हैं। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। बस ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के कोई फैसला नहीं करना, बड़बोलेपन से बचना है, दिखावे से बचना है। किसी के अपमान, किसी के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग बिल्कुल ना करें। आज मिथुन राशि के जो जातक हैं वो सबसे पहले तो सुंदर कांड का पाठ अवश्य हनुमान जी को सुनाएं। ये आपको बहुत फायदा देगा। तो समय निकालिए और सुंदर कांड का पाठ करिए। लव लाइफ में अगर कोई परेशानी है, दाम्पत्य जीवन में यदि कोई परेशानी है, और विशेष करके वो गृहिणियां जो संतान पक्ष को लेकर के किसी भी तरह से चिंतित हैं, तो आज हनुमान जी को सुंदरकांड का पाठ सुनाइए, सब कुछ ठीक होगा। विद्यार्थियों के लिए बढ़िया रहने वाला है। मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थी, लॉ फील्ड के विद्यार्थी, दिन ठीक है। जिनको स्वास्थ्य में परेशानी है, मौसमी बीमारियां जिनको जल्दी ही तकलीफ में डाल देती हैं, वो अपने स्वास्थ्य का आज विशेष ख्याल रखें। और बाकी खान पान पर नियंत्रण आज बेहद आवश्यक है मिथुन के जातकों के लिए। लकी अंक 1 और लकी कलर आपके लिए आज लाल है। कर्क के जातकों का भी आज देखें तो भाग्य साथ है। हालांकि एक बात आपको ध्यान में रखना होगा, बनेंगे आपके सारे कार्य, पर गति थोड़ी धीमी होगी। और इस धीमी गति को लेकर के अगर आप परेशान होते हैं तो बात बिगड़ सकती है। तो सबसे पहली बात तो आपको यह ध्यान रखना है कि धीमी गति से घबराना नहीं है। काम बनने से मतलब है और वो बनेगा, सोचे हुए काम पूर्ण होंगे। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। जो लोग नौकरी के लिए प्रयत्नशील हैं उन्हें सफलता मिलेगी। कार्य क्षेत्र में हर तरह से वृद्धि के योग बन रहे हैं। और व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से भी आज का दिन बहुत बढ़िया है। पर फिर भी आपको सावधान रहने की सलाह देता हूं। किसी भी तरह के जोखिम से बचिए, जोखिम भरा कोई कार्य मत करिए। कर्ज लेन देन के दृष्टिकोण से भी आज के दिन को अच्छा नहीं कहा जाएगा। आज कर्क राशि के जातक
शिवलिंग पर दूध अर्पित करें और साथ ही साथ हनुमान जी की भी आराधना करें। हनुमान चालीसा का पाठ शिव जी के मंदिर में शिवलिंग के सम्मुख ही बैठ करके, शिवलिंग के सम्मुख ही, ध्यान रखिए, शिवलिंग के सम्मुख ही हनुमान चालीसा का पाठ करें। और एक और बात, अपने से नीचे कार्य क्षेत्र में जो आपके नीचे के कार्य करने वाले हैं उन पर गुस्सा आना, क्रोध करना, उनको नीचा दिखाना, समझ लीजिए कि शनिदेव को आपके विरुद्ध कर देगा। तो ऐसी कोई गलती आज मत करिएगा। जीवन साथी का सम्मान करिए। आज कर्क की जो गृहिणियां हैं वो अपने स्वास्थ्य को लेकर के चिंतित रहेंगी। स्वास्थ्य में परेशानी है और संभव है कि जीवन साथी से कुछ बात को लेकर के मतभेद भी हो। तो जरा सचेत रहना है, संबंध को मधुर बनाए रखने की कोशिश करनी है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत करिए। आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं, सफलता मिलेगी। प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। और जितने भी मेडिकल फील्ड के विद्यार्थी हैं उनके लिए भी दिन बढ़िया है। ताजगी और स्फूर्ति आपको महसूस होगी। तो दिन ठीक है, दिन का फायदा उठाइए। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर आपके लिए आज मैरून है। सिंह के जातकों की बात करें तो आज मन लगाकर के आपको काम करना होगा, धैर्य के साथ। थोड़ी चिंता रहने वाली है। उलझन, परेशानियां एक के बाद एक आती रहेंगी। अच्छी बात यह है कि आप हर तरह की परेशानियों को सुलझा लेंगे, पर मानसिक रूप से कहीं ना कहीं अशांत और परेशान आपको रहना होगा। सबसे पहली बात तो यह आपको ध्यान में रखना है कि किसी भी तरह से कार्यस्थल पर, चाहे वो बड़ा हो या छोटा, किसी के लिए का अपमान मत करिए। किसी के लिए अपमान सूचक जो शब्द होते हैं उसका इस्तेमाल न करिए। अभद्र भाषा का प्रयोग बिल्कुल मत करिए। आज आपके अहंकार के कारण, व्यंग में बोलने की वाणी के कारण लोग आपके शत्रु बनने वाले हैं। आज आपका मित्र भी शत्रु बनेगा। तो व्यंग्यात्मक वाणी से बचिए, व्यंग बोलने से बचिए। आज सभी सिंह राशि के जातकों को सबसे पहले तो केसर का तिलक लगाना है अपने माथे पर और जुबान पर। और साथ ही साथ घी के दिए से हनुमान जी की आज प्रातःकाल आरती करिए। उनसे प्रार्थना करिए कि जो भी चिंता, परेशानी, बेचैनी है उससे आपको मुक्ति दिलाएं। और सबसे जरूरी बात, दिन जैसा बीत रहा है शांति के साथ बीत जाने दीजिए। बहुत अधिक प्रेशर लेने की आवश्यकता नहीं है। हर मामले में जरा शांति से विचार करिए, परेशानियों से आप बच जाएंगे। व्यापारी वर्ग भी जरा शांति के साथ ही काम करें। बहुत ज़्यादा जोखिम न लगाए उठाएं, जोखिम भरा कोई कार्य न करें। किसी को धन उधार देने के लिए दिन ठीक नहीं है। पुराना पैसा वापस पाने के लिए आपको प्रयत्न करना चाहिए। इस मामले में दिन ठीक है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं बढ़िया कहूँगा। जो सिंह राशि के जातक नया कोई व्यापार इत्यादि शुरू करने की सोच रहे हैं उनके लिए दिन बहुत अच्छा नहीं है, यानी व्यापार नया प्रारंभ ना करें। तो कुल मिलाकर के दिन सावधानी के साथ ही आपको काटना होगा। स्वास्थ्य के मामले में थोड़ी सावधानी जरूरी है। स्वास्थ्य में परेशानी, मानसिक अशांति रहेगी। अगर आप बुजुर्ग हैं तो आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखना होगा। जिनको जोड़ों में दर्द इत्यादि की तकलीफ रहती है वो अपने स्वास्थ्य का और ख्याल रखें। जो हार्ट पेशेंट हैं वो भी अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। लकी अंक आपके लिए आज 7 और लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। कन्या के जातकों की बात करूं तो आज हनुमान जी के मंदिर में जाइए और हनुमान जी को लाल पुष्प की माला अर्पित करिए और साथ ही साथ तुलसी पत्र भी अर्पित करिए। दिन आपका बहुत बढ़िया बीतने वाला है। यूं समझ लीजिए कि आज का दिन चहुओर से आपके लिए फायदेमंद सिद्ध होने वाला है। लंबे समय से कोई कार्य रुका हुआ था वो कार्य बनेगा। कहीं पैसा फंसा हुआ था वो वापस आएगा। हर तरह से दिन आपके पक्ष में है। कार्यस्थल पर भी देखें तो दिन आपके लिए बेहद आसान और सहयोगी बना हुआ है। आप हर तरह की परिस्थिति से आसानी से निपट लेंगे। आपकी सफलता के मार्ग में कहीं कोई बाधा आती दिखाई नहीं पड़ रही है। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। व्यापार आपके लिए बढ़िया रहने वाला है। आर्थिक स्थिति मजबूत, आत्मविश्वास में वृद्धि। कोई नया व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं, परंतु ध्यान रखिए कि आज डूबा हुआ धन वापस लाने का प्रयत्न करना है। किसी को धन उधार नहीं देना और किसी अजनबी पर भरोसा करके कहीं पैसा मत लगाइएगा। अचल संपत्ति इत्यादि की खरीद या बिक्री कर रहे हैं तो बहुत सावधानी रखिए। धनागमन श्रेष्ठ होने वाला है, इसलिए बहुत सावधानी रखनी जरूरी है और भावनाओं में बहकर के निर्णय नहीं लेना। लव लाइफ के दृष्टिकोण से दिन ठीक दिखाई पड़ रहा है। दाम्पत्य जीवन सुखद। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। जो लंबे समय से किसी भी तरह की सरकारी नौकरी इत्यादि के लिए तैयारी कर रहे हैं, ऐसे विद्यार्थी हैं, उनके लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। मानसिक तनाव इत्यादि से जूझ रहे थे तो आपको राहत मिलेगी। लकी अंक आपके लिए आज 9, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। तुला के जातकों की बात कर लेते हैं। तुला के जातकों के लिए भी दिन बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। बस ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार मत होइएगा। दिन हर तरह से आपके लिए जबरदस्त रहने वाला है। आज गायत्री मंत्र का 108 बार अगर आप जप करें तो शनिदेव की विशेष कृपा आपको मिलेगी। और साथ ही साथ हनुमान जी के मंदिर में जाइए और उनका दर्शन कर लीजिए।
धन संबंधी मामलों में यदि कहीं कोई चिंता, करियर से संबंधित कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी, कोई खुशखबरी प्राप्त होगी। तो आज का ये प्रयोग करिएगा। कार्यस्थल पर भी दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है। साथ के लोग आपके लिए पूरी तरह से सहयोगी होंगे। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। सोच समझ करके लिया गया निर्णय, शांति के साथ लिया गया निर्णय आपके लिए फायदेमंद सिद्ध होने वाला है। आज किसी भी तरह की प्रतिस्पर्धा में पड़ने की आवश्यकता नहीं। दिन हर तरह से बढ़िया है। कोई व्यापार में अपना कोई बड़ा निवेश इत्यादि करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। दोस्त से राय मशवरा करके भी अगर आप कदम उठाना चाहते हैं तो उठा सकते हैं। कोई नया व्यापार इत्यादि शुरू करना है, बिल्कुल करिए। दिन हर तरह से तुला के जातकों के लिए ठीक है। तुला के गृहिणियों की बात करें तो अगर चिंता थी जीवन साथी के किसी कार्य को लेकर के, संतान को लेकर के, किसी भी तरह की चिंता से यदि आप चिंतित थी तो वो चिंता दूर होगी। रिश्तों में यदि कहीं कोई परेशानी आ गई थी और इस बात को लेकर के आप चिंतित थी कि जो भी आपका रिश्तेदार था तो उसके साथ भी संबंध में या आपके पड़ोसी के साथ संबंध में यदि कहीं कोई परेशानी आ गई थी तो वो परेशानी दूर होगी। यानी कुल मिलाकर के जो भी होगा सब आपके दिल का ही होगा। दिन अच्छा है। लव लाइफ ठीक है। वाणी पर संयम रखना होगा और विद्यार्थियों को मेहनत के अनुकूल परिणाम मिलने वाले हैं। तो वहीं स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में सावधानी जरूरी है। मसालेदार भोजन का उपयोग आपको नहीं करना। लकी अंक आपके लिए आज 4 और लकी कलर आपके लिए आज लाल है। और बात वृश्चिक की कर लेते हैं। बस प्रयास करना है, आप अपने हर प्रयास में पूरी तरह से सफल रहेंगे। कार्यस्थल पर देखें तो उच्चाधिकारी आपकी क्षमता से प्रभावित होंगे। आज सबसे बढ़िया दिन सरकारी नौकरी करने वालों का है। दिन बहुत अच्छा है। आय के माध्यम तो बनते दिखाई पड़ ही रहे हैं। आपके सभी जरूरी काम एक एक करके बनते दिखाई पड़ रहे हैं। राजनीति से जुड़े हैं तो भी दिन बहुत बढ़िया है। जो लोग मीडिया के फील्ड से जुड़े हुए हैं उनके लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया है। कुल मिलाकर के वृश्चिक के जातकों के लिए आज का दिन भाग्य प्रदायक है। नई नौकरी के लिए प्रयत्नशील हैं या कहीं जॉब है, जॉब के लिए इंटरव्यू देने जाना है, सफलता मिलेगी। वो विद्यार्थी जो किसी तरह के परीक्षा का फॉर्म इत्यादि भरना चाहते हैं भर सकते हैं। परीक्षा देने जा रहे हैं तो सफलता मिलेगी। नौकरी नहीं है, बेरोजगार है और इसके लिए आपने प्रयत्न कर रखा है तो समझ लीजिए ऑफर मिलेगा। आज का दिन आपके लिए बढ़िया है, अच्छा है, इसका आपको लाभ उठाना चाहिए। आज सभी वृश्चिक राशि के जातक शिव मंदिर में जाएं और शिवलिंग के नीचे, अर्घ्या के नीचे जो मैं सदैव तेल अर्पित करने के लिए कहा करता हूं, एक मिट्टी के पात्र में थोड़ा सा तेल, ध्यान रखिएगा मिट्टी के पात्र में, लोहे के पात्र में नहीं, मिट्टी के पात्र में थोड़ा सा तेल लेकर के जाएं और अर्घ्या के नीचे हाथ लगा करके तेल अर्पित करें। कार्य क्षेत्र में, व्यवसाय में कहीं कोई बड़ी चिंता थी और आप चाहते थे कि परिवर्तन हो तो ये प्रयोग आज कर लीजिए। परिवर्तन होगा और जो भी परिवर्तन होगा आपके पक्ष में होगा। दिन अच्छा है, इसका लाभ उठाइए। कोई बड़ा निर्णय करना चाहते हैं कर सकते हैं। लव लाइफ के दृष्टिकोण से भी दिन बढ़िया है। आज वृश्चिक की गृहिणियों को भी ये उपाय मैं विशेष रूप से करने की सलाह दूंगा। अगर आपको स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी है, जोड़ों के दर्द इत्यादि से आप परेशान रहती हैं तो ये प्रयोग करिएगा। विद्यार्थियों को मेहनत के अनुकूल सफलता मिलेगी और बढ़िया है। कोई फॉर्म इत्यादि भी भरना है तो आप भरिएगा। जिनको स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी है, जो रक्तजन्य रोग इत्यादि किसी दीर्घकालिक रोग से ग्रसित हैं, वृश्चिक के हैं, वृश्चिक राशि के, तो आज ये प्रयोग अवश्य करिए। लकी अंक आपके लिए 1, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। बात धनु के जातकों की करें तो मन को जरा कार्यों में लगाना होगा। सकारात्मक विचार बनाकर के ही कदम आगे बढ़ाइए। सफलता बाधित दिखाई पड़ रही है। परिस्थितियां कहीं ना कहीं आपके विपक्ष में है। कार्यस्थल पर भी आपको बड़ा सचेत रहना पड़ेगा। किसी भी तरह के पेशकश को हाथों हाथ स्वीकार मत करिए। आज कोई जोखिम भरा कार्य मत करिए। कहीं कोई विशेष बड़ा निवेश करना है उससे बचिए। आज गाय को गुड़ खिलाइए। हनुमान जी के मंदिर में जाइए। हनुमान जी के मंदिर की 3 प्रदक्षिणा करिए और हो सके तो घी का दिया जला करके हनुमान जी के सम्मुख ही 3 बार या 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करिए। ये सभी उपाय आपको करना होगा। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार में भी मिला जुला रहने वाला है दिन। किसी भी तरह का जोखिम भरा कोई कार्य नहीं करना। धन देना नहीं है, धन कहीं निवेश नहीं करना। सावधानी जरूरी। उधार लेने के दृष्टिकोण से भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। आज धन के मामले में किसी रिश्तेदार की मदद करनी पड़ सकती है, लेकिन ध्यान रखिएगा दिया हुआ धन वापस नहीं आएगा। तो धन नहीं चाहते हैं तो ऐसी मदद आप कर सकते हैं। लव लाइफ के मामले में सावधानी जरूरी है। प्यार का इजहार ना करें। हाँ, जो लोग प्रेम संबंध में पहले से हैं उनके लिए दिन सकारात्मक है। उनके लिए कहीं कोई परेशानी नहीं। विद्यार्थियों को एक्स्ट्रा मेहनत करनी होगी। मन पढ़ाई से भागेगा और स्वास्थ्य में भी परेशानी है। पुराना रोग परेशान करेगा। स्वास्थ्य को लेकर के चिंतित रहेंगे आप। लकी अंक आपके लिए आज 8 और लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। मकर के जातकों की बात करूं तो आप आज भाग्यवान रहने वाले हैं। दिन आपके लिए आपके पक्ष में है। यूं समझ लीजिए कि बेहद सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़िए। गोचर कुंडली की स्थिति आपके पक्ष में है। शनिदेव के नक्षत्र में संचरण कर रहे चंद्रमा आपको पूरी तरह से सहयोग देने वाले हैं। बाकी की ग्रह स्थितियां
चाहे वो मालव्य योग का फल हो, गुरु का संबंध शुक्र के साथ हो, आपके द्वारा लिया गया हर फैसला आपके लिए फायदेमंद होने वाला है। भविष्य को लेकर के अगर कोई बड़ी योजना है आपके मन में, कोई महत्वपूर्ण कदम उठाने की सोच रहे हैं, तो आज का दिन आपके लिए बेहद खास है। ऑफिस हो या फील्ड वर्क, कहीं भी आप हों, यूं समझ लीजिए कि आपके विचार से, चाहे वो आपके नीचे के लोग हों या आपके ऊपर के, सभी आपकी बात को गंभीरता से लेंगे, सभी आपसे प्रभावित होंगे और जो भी काम आप करेंगे समझ लीजिए उसमें अच्छा खासा आपको फायदा मिलने वाला है। तो वहीं सरकारी नौकरी करने वालों के लिए भी दिन बहुत बढ़िया है। मकर की गृहिणियों के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया है। दांपत्य जीवन में यदि किसी तरह की कलह या परेशानी उत्पन्न हो गई थी, वो दूर होगी। आज सभी मकर राशि के जातक प्रातःकाल पीपल वृक्ष की जड़ को जल से अवश्य सींचें और हनुमान चालीसा का 3 बार या 7 बार पाठ करें। कोई नया व्यापार इत्यादि शुरू करना चाहते हैं, पार्टनरशिप में कोई कार्य प्रारंभ करने की सोच रहे हैं, करिए। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। विपरीत के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग बिल्कुल ठीक नहीं है और जीवन साथी के साथ जितना हो सके संबंध मधुर बनाए रखिए। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं दिखाई पड़ रही, यानी कुल मिलाकर के देखें तो आज बेहद शांति के साथ आपका दिन बीतने वाला है, कहीं कोई चिंता नहीं दिखाई पड़ रही है। लकी अंक आपके लिए आज 4 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। और बात कुंभ की करें तो आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़िए। हालांकि आज आपका आत्मविश्वास ओवर कॉन्फिडेंस में तब्दील होने वाला है, लेकिन आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़िए। आज मैं ये तो नहीं कहूंगा कि हर मामले में जिद करना ठीक होता है, लेकिन आज आत्मविश्वास के साथ यदि जिद कर ली जाए सफलता को प्राप्त करने की, तो सफलता आपको मिलेगी। कोई परेशानी है, कोई विवाद है, आप किसी को परेशान न कर रहे हो, लेकिन सामने वाला व्यर्थ में आपको परेशान कर रहा हो, तो उसको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। आज एक काम करिए, घर से बाहर निकलने से पूर्व हनुमान जी के मंदिर में जाइए, उनका दर्शन करिए, उनके चरणों से सिंदूर लेकर के अपने माथे पर लगा लीजिए और फिर इसके बाद अपने प्रतिद्वंदी के सम्मुख जाइए। या तो आपका प्रतिद्वंदी शांत हो जाएगा, या फिर अगर वो आपसे भिड़ना भी चाहे तो जीत आपकी ही समझ लीजिए। हनुमान जी की आराधना करिए, उनका नाम लेकर के जाइए, अच्छे मौके आपको मिलेंगे। हाँ, ये जरूर ध्यान रखिए कि अब सामने वाला पहले से आपसे विवाद कर रहा हो, आपको नया कोई विवाद प्रारंभ नहीं करना है। विवाद करते हैं तो दिक्कत होगी, विवाद में हैं, आपको सामने वाला परेशान कर रहा है तो उसको मुंह तोड़ जवाब दीजिए। समझदारी के साथ काम करते चले जाइए, लाभ मिलेगा। व्यापारियों को व्यापार में लाभ मिलेगा। वाहन चलाते समय जरा सावधानी बरतिएगा और बाहर के भोजन से आपको बचना है, मसालेदार भोजन से भी आपको बचना है। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। प्रेमी से कोई उपहार मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए तो सर्वश्रेष्ठ है दिन। कोई परीक्षा देनी है, इंटरव्यू देनी है, कोई फॉर्म इत्यादि भरना है, दिन हर तरह से बढ़िया है। लकी अंक आपके लिए आज 2, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। और मीन के जातकों की बात कर लें तो गोचर कुंडली की स्थिति ठीक है, बहुत अच्छी नहीं है, साधारण ही इसको कही जाएगी। जो है फायदा मिलेगा, काम आपके बनेंगे, लेकिन आज आपकी जो व्यस्तता है उस व्यस्तता को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। यानी व्यस्तता अस्तव्यस्तता व्यस्तता जैसी दिखाई पड़ रही है। हर कार्य में व्यर्थ की देरी, समय पर काम न बनना। पर फिर भी ध्यान रखिए, जो भी कार्य करिए योजना बना करके करिए, तभी आप सफल होंगे। और कार्यस्थल पर यह भी आपको ध्यान रखना है, जल्दबाजी नहीं करनी है, बहुत सावधानी के साथ। आज सभी मीन राशि के जातक प्रातःकाल ही हनुमान जी के मंदिर में जाएं और हनुमान जी के मंदिर में जाकर के लड्डू का भोग लगाएं। हनुमान जी के मंदिर में यदि पीपल वृक्ष आपको दिखाई पड़े तो पीपल वृक्ष की 7 प्रदक्षिणा भी कर लें और हनुमान जी के मंदिर की भी 3 प्रदक्षिणा करें। फायदा मिलेगा, आपके मन को शांति मिलेगी। जो भी परेशानी है आज के दिन की वो भी शांत हो जाएगी। मान सम्मान में वृद्धि होगी। व्यापारी हैं तो व्यापार में फायदा मिलेगा। कारोबार आपका ठीक होगा। कोई बड़ा निवेश कहीं नहीं करना। भावनाओं में बहकर के किसी से कोई वादा नहीं करना। किसी को धन उधार नहीं देना। लव लाइफ ठीक दिखाई पड़ रहा है, पर प्यार का इजहार नहीं कर सकते हैं। जैसा पहले से ठीक चल रहा था तो वही रहेगा, नया कुछ भी नहीं। बात विद्यार्थियों की करें तो आगे बढ़िए। हालांकि मन पढ़ाई से भटकेगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो नींद की कमी आज आपको महसूस होगी। जो ब्लड प्रेशर के रोगी हैं वो विशेष रूप से अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। लकी अंक आपके लिए आज 9, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।